परिस्थितियाँ मजबूर करती हैं आदमी को अपने विचार को, भाव को, सब चीज़ को बदलने के लिए। लेकिन जो मास्टर होता है ना, सिद्ध व्यक्ति, परिस्थितियाँ कैसी भी हो वो अपने स्वभाव में ही जीता है। परिस्थितियाँ उसको बदल नहीं सकती। परिस्थितियों के हिसाब से वो कर्म तो कर सकता है, लेकिन भावनाएं उसकी वैसी की वैसी ही रहती है। भावनाओं में परिवर्तन नहीं आता है। इसको सिद्ध व्यक्ति कैसे कर सकते हैं? सिद्ध व्यक्ति कैसे? सिद्ध व्यक्ति को भावना पर नियंत्रण होता है, विचारों पर नियंत्रण होता है। परिस्थितियों पर तो नियंत्रण नहीं है, लेकिन अपनी भावनाओं पर और विचारों पर नियंत्रण होता है। क्या बोलना है, कब बोलना है, किस भाव से बोलना है, वो उसको पता होता है, और वैसा वो बोल लेता है। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विकट हो, यही सिद्ध में अंतर होता है। बाकी अन्य जो लोग होते हैं ना, वे मजबूर होते हैं परिस्थितियों के हिसाब से व्यवहार करने के लिए, भाव बनाने के लिए या बोलने के लिए। किसी ने छेड़ दिया क्रोधित होने के लिए, तो वो क्रोधित हो ही जाएगा। सामान्य व्यक्ति यही होता है। जबकि सिद्ध व्यक्ति है तो वो चाहे तो क्रोधित हो सकता है, चाहे तो क्रोधित नहीं भी हो सकता, मुस्कुरा भी सकता है, मज़ा भी ले सकता है। ये हो सकता है कि उसके मुस्कुराने से वो और क्रोधित हो जाए। ऐसा होता है, वो और क्रोधित हो जाएगा। एक घटना तुमको बताया था ना मैं, राजस्थान का, कभी सुनाया हो तो नहीं है? नहीं सुना। एक तहसीलदार साहब थे, मेरा एक मित्र है वहाँ IAS अधिकारी, तो उसके यहाँ मैं गया था। तो उसने एक तहसीलदार को फ़ोन कर दिया, कोई व्यस्त था वो, तो तहसीलदार को फ़ोन कर दिया कि मेरा मित्र आ रहा है, तो जा कर के उसको ले आना। तो मुझे लीवा लाया था गाड़ी से, फिर वही मुझे छोड़ने के भी गया था। तो जब मुझे वो छोड़ने जा रहा था, तो उसने फिर मुझे रास्ते में मुझसे बात कही, तहसीलदार ने, कि गुरुजी आप ऐसा कीजिए, हमारे भी एक गुरुजी हैं, आपको वहाँ लीवा चलते हैं। कुछ कुछ जगह मुझे उसने घुमाया था, ताकि वहाँ लीवा चलते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया आश्रम है ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा अरे मुझे क्यों लीवा चलोगे, मैंने घूम तो लिया ये सब जगह। तो कहा कि नहीं नहीं वहाँ चलिए। हाँ, मैंने कहा कि मैं जाऊँगा तो हो सकता है कुछ विवाद हो जाएगा, तुम्हारे गुरुजी तुमको भी बुरा लग सकता है। हाँ, तो कहे नहीं नहीं वो बुरा नहीं मानेंगे। तो फिर भी मैं बाहर ही रहा, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, आप जाओ भेंट करो। वो कहा कि मेरे गुरुजी हैं, तरह भेंट करके जाएंगे। मैंने कहा ठीक है आप भेंट कर लो। तो कहा नहीं नहीं आप चलते, हम भी उनको मिलाते। मैंने कहा चलिए ठीक है, अब ये आप समझिए, आप हमको ले जा रहे तो आपके ऊपर रिस्क है। तो खैर वो मुझे लिवा गए, उन्होंने आसन दिया मुझे बैठने। चुपचाप मैं बैठा रहा। उस समय वो प्रवचन कर रहे थे, ये लोग थे प्रवचन कर रहे थे। तो परिचय हमारा कराया, उसको लगता है कि हाँ आप भी कुछ बोलिए। मैंने कहा आपका आश्रम है, आप अपने हिसाब से क्या बताते हैं आप ही बताइए, अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या पता आप कुछ बता रहे हैं, मैं कुछ दूसरा बताने लगूं, कुछ उसमें विरोधाभास हो जाए तो आपको भी बुरा लगेगा, इन लोग को भी। तो इससे अच्छा है कि आप जैसा बता रहे हैं वैसे बताइए। तो 5 मिनट के लिए आया हूँ, मैं साथ लाएँ तो मैं चला गया। तो उनके वे सब जो थे और वे सब भी सब उनको जोर देने लगे, नहीं नहीं हम आपका तो सुनते ही रहते हैं, ये बनारस से आए हुए हैं, इनकी बात ही कुछ और होगी। तो इनका सुनेंगे। तो अब बहुत काफ़ी ज़्यादा प्रेशर करने लगे। तहसीलदार साहब भी बोलने लगे नहीं आप कुछ बोलिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जो है प्रवचन शुरू किया वहाँ। तो अभी मैं थोड़ा सा भी शुरू ही कर रहा था ना कि तब तक उन्होंने टोक दिया पीछे।
कुछ लोगों की आदत होती है टोकने की। कहेंगे आपका कौन सा मत है? हाँ, मैंने कहा मेरा तो अपना ही मत है, मैं दूसरे का मत क्यों बोलूँगा मैं अपने मत की बात बोलूँगा। कह रहे अपना मत कैसे हो सकता है? मेरा क्यों नहीं हो सकता है? मत तो मन से ही न बना है। जिसने भी कोई मत बनाया है दुनिया में तो किसी न किसी का तो ही तो रहा है। तो जब किसी का हो सकता है अन्य का, तो मेरा क्यों नहीं हो सकता है? किसी का भी हो सकता है मत। तो अरे ये क्या बात हुई? वो तो बहुत बड़े ऋषि थे, उनका मत था। मैंने कहा वो बड़े ऋषि थे या छोटे ऋषि थे, उससे मेरा को क्या लेने देना। मैं इतना जानता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ उस बात से मैं संतुष्ट हूँ, और मुझे लगता है कि यह जो है मैं प्रमाणिक तरीके से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जीवन में जिया है, मैं अनुभूत किया है, और तर्क के द्वारा भी मुझे ये अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ। यदि हो सकता है किसी और ने भी बोला हो तो बोला हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे ठीक लग रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ। अरे इस तरह से हम लोग नहीं बोलने देते हैं किसी को। मैं कहाँ बोलना चाह रहा हूँ, आप ही बोलिए। आप तो बोल ही देते, मैं तो पहले कह रहा था मुझे नहीं बोलना है, आप बोलिए। तो कहे कि आप वेद को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ, अब बहस करने लगा वो। मैंने कहा कि आप वेद कहते किसको, पहले यही बताइए। कह रहे वेद नहीं जानते हैं। मैंने कहा कि मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, आपने पूछा है ना कि वेद, आपने पूछा है ना कि वेद मानते हैं, तो इसका मतलब है कि आप वेद को जानते हैं, तभी तो आपने पूछा। तो आप किसको वेद मानते हैं? आपके हिसाब से वेद क्या है बताइए। तो कहे कि वेद का मतलब ज्ञान होता है। तो मैंने कहा कि यदि कोई मोटरसाइकिल बनाना जानता है तो उसको वेदज्ञ कहेंगे? हाँ, नहीं, उसको नहीं कहेंगे। तो मैंने कहा तब फिर आपने कैसे कहा दिया? ज्ञान तो वह भी है। कहा कि वह मैं नहीं पूछ रहा, मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा वह तो वेद की संहिताएं हैं, वेद थोड़ी है वो, वेद की संहिताएं हैं। ज्ञान कभी भी पुस्तकों में सीमित नहीं हो सकता। अगर संहिताएं नहीं लिखी जाए या आदमी के स्मरण शक्ति को समाप्त कर दिया जाए तो क्या ज्ञान समाप्त हो जाएगा? तो कहा ये तो नास्तिक मालूम पड़ रहा है। और उसको तहसीलदार को बोलने लगा तुम कैसे आदमी को उठा के ले आए हो? यदि ये मुसलमान भी होता तो मैं इससे बात कर लेता, लेकिन ये तो नास्तिक है। मैंने कहा कि नास्तिक भी तो आदमी होते हैं, और नास्तिक का भी तो मत होता है, और सनातन धर्म में नास्तिकों के लिए भी तो स्थान है। यदि आप मुझे नास्तिक भी मानते हैं तो जो बात मैं कह रहा हूँ उस बात में आपको कहीं गलती नज़र आ रही है, आप विषय से हट करके मैं क्या हूँ इस पर बात करना शुरू करती है। मैंने जो बात कही है उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं क्या हूँ इस पर बात कर रहे हैं। क्या तुम मंदिर को मानते हो कि नहीं मानते हो? मैंने कहा मंदिर किसको कहते हैं? मंदिर की कोई परिभाषा भी होगी? अरे ये मंदिर ये सामने दिख रहा है। हाँ, मैंने कहा वो भौतिक मंदिर है, आपको मंदिर नहीं कहना चाहिए था, आपको भौतिक मंदिर कहना चाहिए था। अब वो पूरा गर्म हो गया। मैंने कहा मंदिर तो आध्यात्मिक भी होता है, वही असली मंदिर होता है। आप जो ईंट पत्थर वाली मंदिर बता रहे हैं ना, ये भौतिक मंदिर है।
ये भूत तत्वों से बन करके बना है, जिसको हमारे भीतर का जो मन मंदिर है उसने बनाया है, ताकि ये बहुत फालतू बात बोल रहा है, इसको हमारे आश्रम से निकाल दो। तो मैं हंसने लगा जोर से, जब तुम कहे थे ना हंसने से गुस्सा हो जाएगा, तो और गुस्सा हो गया। मैंने कहा कि मैंने तो अब तक यही जाना था कि आश्रम होता है, मेरा आश्रम तो नहीं होता है। मेरा तेरा आश्रम तो होता ही नहीं, आश्रम होता है। मेरा का मतलब है आपका अहम भाव है, मेरा का मतलब है आपका स्वामित्व भाव है इसमें। इसका मतलब है कि आपने अभी वेद के मर्म को नहीं समझा है, जिस वेद की बात आप कर रहे हैं। स्वामित्व भाव का ही तो त्याग करना होता है संन्यास में, और क्या। और आप गुंडों की तरह बोल रहे हैं कि मेरे आश्रम से इसको निकाल दो, भगा दो। तो पूरा एकदम थर थर कांपने लगा, चिल्लाने लगा। तो उसकी एक वो थी शिष्या थी, वो थोड़ी समझदार थी, कुल जितने थे उसमें सबसे समझदार वही थी। वो आके बहुत प्रेम से सब बतिया थी, हमको कह रहे थे, मतलब तर्क करने से हमको रोकने के लिए कह रही थी। तो वो इतना गुस्सा गया, कहा कि डंडा लाओ, डंडा ऐसे नहीं मानेगा ये। हाँ, मैंने कहा देखो अब ना आया असली रंग पर। अब तक तुम लोग समझते थे कि ये संत है, लेकिन देखो ये लंठ है। और डंडे से पीटने की बात कर रहा है ये। आदि इसके पास अगर बंदूक होता तो ये कहता बंदूक लाओ। शुक्र मनाओ कि बंदूक नहीं है इसके पास, ये जरूर कहीं ना कहीं से मर्डर करके आया है। अब पूरा गर्म हो गया, वो बहुत ज़बरदस्त गर्म हो गया। ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, डंडा लाओ इसको मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर सब लोग डंडा करने लगे। तो उसकी शिष्या ने कहा माँ जी आप जो है आपसे क्षमा मांगते हैं इन्होंने जो कहा। मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, इसके रंग आप लोगों ने वो नहीं देखे होंगे जो मैंने दिखा दिए 2-5 मिनट में ही। ये लाठी डंडा से मारने की बात करने लगा ना, गाली गलौज की बात करने लगा, निकालने की बात करने लगा, धक्का दे के बाहर निकालने की बात करने लगा, ये इसी ने बोला ना। मैं तो बस इसके बात का उत्तर दे रहा था, और जो मैं हंस दिया था तो और बहुत ज़ोर से गुस्सा हो गया। तो इसको भगा दो, अभी इसको ले जाओ। और उसको कहा कि और तुम सुनो, इसको ले करके आए हो, तुमको दंड भोगना पड़ेगा। तो उसको तहसीलदार को मैंने कहा कि मैं तो आपको पहले ही कहा था ना कि मैं जाऊंगा तो उसकी सारी पोल खुल जाएगी। मुझे मत लिवा जाओ। कहा ओ मैं समझ गया। तहसीलदार बोला चलिए यहाँ से। मैंने कहा चलो कम से कम एक आदमी तो समझा। तो वहाँ से चल दिए वहाँ से फिर।